गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दाता तेरी रजा रहे जब तक कि तन में प्राण रगों में लहू रहे, तेरा ही जिक्र और तेरी जोस्तजू रहे। राधा स्वामी। भज गुरु का नाम आई शाम, भज गुरु का नाम। दिन तो बीता जग व्यवहार, समय नींद का आया। सोने से पहले नाम को भजले, मोह मान मुझ तज माया। दिन तो बीता जग व्यवहार, समय नींद का आया। सोने से पहले नाम को भजले, मोह मान मुझ तज माया। गुरु का नाम आई शाम, आई शाम, भज गुरु का नाम। सोना मौत निशानी समझो, छोटी मौत अवस्था। मौत से पहले चेत नाम लो, शोधो अपनी व्यवस्था। आई शाम, भज गुरु का नाम। आई शाम, भज गुरु का नाम। छिन है प्राणी छिन छिन योनि बासा, जो कोई सुमरे नाम गुरु का, पड़े न यम की फांसा। आई शाम, भज गुरु का नाम। नाम है मंगल सुख की खानी, नाम मुक्ति का दाता। जो कोई पीवे नाम सुधारस, रहे नाम मधुमाता। आई शाम, भज गुरु का नाम। राधा स्वामी गुरु ने विधि बताई, अंतर वृत्ति जमाओ। सुरत शब्द की करो कमाई, नाम राग धुन गाओ। आई शाम, भज गुरु का नाम। आई शाम, भज गुरु का नाम। गुरु का ले आधार सखी, गुरु नाम का ले आधार सखी। नाम सुमरना नाम का तार न टूटे, जो कोई इस विधि नाम को सुमरे, सुख संपत्ति जग लूटे। गुरु का नाम ले आधार सखी, गुरु नाम का ले आधार सखी। श्वास श्वास पर नाम सुमरना, नाम का तार न टूटे। जो कोई इस विधि नाम को सुमरे, सुख संपत्ति जग लूटे। राजा रानी रंक भिखारी, बड़ा जी नाम को सुमरिए। उससे बड़ा तुम सबसे, उसे बड़ा तुम सबसे जानो, नाम न कबहु बिसरे। गुरु नाम का ले आधार सखी। दुख नहीं व्यापे विपत न आवे, नाम महा सुखदाई। नाम की महिमा संत बखाने, नाम से सबकी भलाई। गुरु नाम का ले आधार सखी। पैक के माला हाथ की सजनी, मन की सुमरनी लेना। बिन जीव और होठ के सुमरन, नाम को निज चित देना। गुरु नाम का ले आधार सखी। मन तिर तन तिर स्वत निरत तिर, घट की गुफा में बैठो। राधा स्वामी नाम का छिन छिन सुमरन, सुख आसन से बैठो। गुरु नाम का ले आधार सखी, गुरु नाम का ले आधार सखी। राधा स्वामी। महर्षि जी के ये दो शब्द मैंने पढ़े सेवा में। पहले शब्द में महर्षि दत्ता दयाल जी कहते हैं, हमारे जीवन को चेतावनी देते हुए कहते हैं, उन्होंने समझाते हैं इसमें कि हम सारा दिन क्या करते हैं, कि सारा दिन तो एक सुबह से उठते हैं और अपने रोजमर्रा के काम में लगे रहते हैं और कोलू के बैल की तरह लग जाते हैं।
और हमें जरा भी फुर्सत नहीं मिलती है। तो वो कहते हैं कि अगर दिन में तुम्हारा काम है, पहले तो उसका तरीका है जो गुरु बतलाते हैं कि अगर नाम पल्ले में है, गुरु ने नाम बख्शा हुआ है, नाम की बख्शीश मिली हुई है, तो अपने नाम को हर श्वास में सुमरन करते रहें, अपना काम करते रहें। तो काम हम हाथों से करते हैं, मन तो हमारा कुछ ना कुछ काम में लगा ही रहता है हर समय, क्योंकि मन तो कभी खाली रहता ही नहीं। काम कुछ कर रहे हैं और मन अपना काम कर रहा है, मन तो पता नहीं कहाँ कहाँ पहुंच रहा है। तो इसलिए मन को नाम जो है वो मन में रहता है, मन से हम नाम जपते हैं अंतर में। मन तो हमारा अंदर है ना, हृदय हमारा अंतर है, तो हृदय से जाप करते हैं, हाथों से काम करते हैं। दिल यारवल और हाथ कारवल, अपने काम में हाथ लगे रहते हैं और दिल जो है, हृदय जो है, अपने काम में, अपने नाम के सुमरन में लगा रहना चाहिए। ये एक साधक की दशा होनी चाहिए, ये जो भी सही लाइन पे लगा हुआ है। क्यों? उससे पहले जब नाम नहीं मिलता है हमें, गुरु के चरणों में नहीं पहुंचते हैं, तो उससे पहले हमें ज्ञान नहीं होता है, अज्ञानता होती है। तो हमें कोई तरीका भी नहीं बताता कि कैसे काम करें हम, और कैसे जाप करें या क्या करें या नहीं करें। वो तरीका हमें जीवन जीने का कोई भी नहीं बतलाता, तो हम कोल्हू के बैल की तरह तब तक लगे रहते हैं। जब हमें नाम मिल जाता है, गुरु की संगत मिल जाती है, सत्संगियों की संगत मिल जाती है, जो बड़े बड़े ऊंचे सत्संगी हैं, कर्म योगी हैं, जब उन लोगों का साथ मिलता है तो हमारी दिनचर्या बदल जाती है। सबसे पहले तो गुरु की दृष्टि पड़ते ही हमारा जीवन की काया पलट हो जाती है। गुरु एक की दृष्टि में हमारी जीवन की काया पलट कर देता है। उसकी दृष्टि पाक और पवित्र होती है, इसलिए जब उसकी दृष्टि जिस प्राणी पर भी पड़ जाती है, यदि वो अमली जीवन है गुरु का, क्रियात्मक जीवन है और कुछ करनी है उसकी, तो उसकी दृष्टि पड़ते ही, पाक और पवित्र दृष्टि पड़ते ही उसका जीवन बदल जाता है और उसके विचार भी अच्छे, शुद्ध और पवित्र होने लगते हैं। क्योंकि जब बार बार किसी बात को बतलाया जाता है, हम बच्चे को बार बार कोई बात बतलाते हैं तो उसकी समझ में आ जाया करती है, लेकिन जब तक पता नहीं लगती तब तक तो हमारा जीवन यूं ही व्यर्थ जाता है, हम समझ नहीं पाते बात को। तो जब हमें मिल गया वो उचित अवसर और हमारी समझ में बात आ गई, तो हमने अपना जीवन जिस प्रकार से कि ट्रेन चलती है तो पटरी पर चलती है, अगर पटरी के से उतर गई वो, तो क्या हुआ? एक्सीडेंट हो जाएगा। पटरी पर ही चल सकती है ट्रेन। इस प्रकार से गुरु की संगत में आकर, अच्छी संगत में आकर, जहां पर योग गुरु, अमली जीवन जिसका हो, सत्य के रास्ते पर चलने वाला हो, जीवन जिसका क्रियात्मक हो, तो वो उसकी अगर हम संगत में पहुंच गए, तो जिस प्रकार से ट्रेन पटरी पर चलती है और उसका एक्सीडेंट होने का कोई डर नहीं रहता, उसी प्रकार से हमारा जीवन हो जाता है कि हम सीधे चलते चले जाएंगे, लेकिन हमारा एक्सीडेंट होने का डर नहीं रहेगा। अर्थात कुछ भी गलत हमसे नहीं हो सकता, क्योंकि हमें वो ज्ञान मिला हुआ है, अज्ञानता चली गई हमारी। हमें सही कर्म करने का, कि सही क्या है, गलत क्या है, हमें कैसे विचार रखने हैं, कैसे नहीं रखने हैं, कैसा बोलना है, मतलब क्या कहना है, क्या सुनना है, और क्या संगत करनी है। इसी प्रकार से कैसा खाना है, कैसा नहीं खाना, कैसा बोलना है, कैसा नहीं बोलना। तो ये हमें इन बातों की समझ आ जाती है गुरु की संगत में। लेकिन जब हम उस रास्ते पर चलते हैं, हमारी कमी क्या होती है कि जब हम इस दुनिया में रहते हैं, तो साथ तो दुनिया वालों का है, परिवार वालों का है, पास पड़ोस वालों का है, संबंधियों का है, तो जो हमसे अधिकतर मिलते हैं उसका ही हम पर प्रभाव अधिक पड़ता है। तो हमें इतनी जब समझ ही नहीं होती, तो हम जैसा देखते हैं वैसा करते हैं। ये इस दुनिया में देखा देखी का नियम लागू होता है, क्योंकि कोई भी अपना दिमाग चलाने की कोशिश नहीं करता, देखते हैं करते हैं। इसी प्रकार से देखा देखी करने का मैं आपको एक
कहानी के रूप में बताऊंगी कि एक कोई सन्यासी था, कोई साधु था, साधु सन्यासी। उसने, वो सत्य के रास्ते पर चलने वाला था और उसने बड़ी मेहनत करके, बड़े कठिन परिश्रम से थोड़ी सी पूंजी कमाई थी, थोड़ी सी पैसे उसके पास थे। अब वो उसने, जैसे कि अब शरद पूर्णिमा निकली है कल, पूर्णिमासी को वो लोग गंगा जी नहाने जाते हैं, तो उसके भी दिमाग में आया कि भाई मैं भी गंगा नहाने चला जाता हूँ। अब वो जो पूंजी थी, तो वहां पे अपनी कुटिया में रहता था, कुटिया में तो छोड़ के जा नहीं सकता था, और 1 रुपए की मुश्किल से जो मेहनत से कमाई करता है उसे 1 रुपए की भी कीमत होती है, और जिसे 1 रुपए की कीमत है वो अधिक दौलत की भी कीमत करेगा। तो मेहनत की कमाई का तो जो कमाता है उसको बहुत दर्द होता है। तो उसने कहा अगर मैं कुटिया में छोड़ूंगा तो ये मुझे वापस नहीं मिलेगा, इसलिए मैं अपने साथ में ले चलता हूँ। तो वो अपने साथ उसे ले गया, गंगा नहाने की तरफ चल दिया। जब गंगा पहुंच गया गंगा जी में, तो वहां पर जाकर उसने सोचा कि अब मैं नहाने जाऊंगा तो ये तो जो मेरे पास पैसे रुपए जितने भी हैं ये तो सब पानी में भीग जाएंगे, और मैं कैसे कहूँ, कहाँ रखूं इसको, किसको दूं? अगर ऐसे छोड़ूंगा कपड़ों में तो कोई भी मेरे कपड़े उठा के भाग जाएगा, कोई पैसे निकाल के भाग जाएगा, ये तो मुझे मिलेंगे नहीं, अब मैं क्या करूं? तो उसने दिमाग लगाया कि क्या करूं क्या करूं, बड़ा सोच समझ के उसने एक मिट्टी का घरौंदा सा बनाया, शिवलिंग की तरह से, और उसके अंदर अपने जो दौलत थी वो उसके अंदर रख दी, और उसने एक शिवलिंग की तरह बनाकर वो उसमें रख के चला गया कि ये मुझे पहचान पड़ जाएगी जब मैं आऊंगा। वो कुछ समय के बाद नहाने गया और आराम से नहा धोकर वापस आया। वापस आकर उसने देखा, तो वो क्या देखता है वहां पर, कि जैसा कि वो शिवलिंग बना के गया था ऐसे वहां पर सैकड़ों शिवलिंग बन गए। जो आया उसने कहा कि भाई यहाँ पे ये रिवाज होगा, ऐसा बनाना होता होगा, ऐसी पूजा होती होगी। जो आया उसने शिवलिंग बना दिया, जो आया उसने शिवलिंग बना दिया। और अब वो आया तो बेचारा अब देखे कि मेरा, देख रहा ढूंढ रहा कि मेरा शिवलिंग कौन सा है, मैंने किसमें पैसे हैं, किस किसको खोल के देखे, और उसे पहचान पता ही नहीं लगा। तो जिस धन को वो इतने मेहनत से कमाया था और वो बचाने के चक्कर में इतना उसने दिमाग लगाया, वहां नहीं छोड़ा, इधर लाया, और वो इस तरीके से देखा देखी और भीड़ चाल के कारण उसकी जो पूंजी इतनी मेहनत की कमाई हुई, जो उसके लिए बहुत धरोहर थी, बहुमूल्य धरोहर थी, वो उसकी जाती रही। क्योंकि कितने सारे सैकड़ों शिवलिंग में वो किसको, किसमें देखता कि कहाँ पे है मेरी पूंजी, तो उसको नहीं मिली। तो ये दुनिया इसी तरीके की है कि अपना दिमाग कोई नहीं लगाता, सब एक दूसरे की देखा, उसने ऐसा किया तो हम भी करेंगे, उसने ऐसा किया है तो हम भी करेंगे। अरे उसने ऐसा किया है, उसकी परिस्थिति थी, हम अपना दिमाग लगा के देखें क्या हमारे लिए ये उचित है, अगर हम करेंगे तो हमारे लिए सही है, अगर सही है तो करिए, नहीं सही है तो कोई बात ही नहीं। तो ये दुनिया हमेशा ऐसी रही है, इसलिए कहावतें बनी हुई हैं कि जो जैसा है वो वैसा ही रहता है, केवल गुरु की संगत ही उसे संभाल सकती है, क्योंकि वहां पर उससे ज्ञान हो जाता है उचित और अनुचित का, कि मेरा जीवन क्यों, उसे पता लग जाता है कि ये जीवन एक अभिनय है, ये जीवन एक अभिनय है, एक रंगमंच है। जिस प्रकार के रंगमंच पर हम जो भी अभिनय करेंगे, जो सबसे बढ़िया पार्ट प्ले करेगा, सबसे अच्छा अभिनय करेगा, वो उसका नाम होगा, सब लोग कहेंगे भाई कितना बढ़िया इसने अभिनय किया। तो वही बात हमारे जीवन में लागू होती है कि जो हम अच्छा अभिनय अर्थात अच्छे कर्म जब हम करते हैं तो हमारा नाम होता है और सब हमें पहचानते हैं। महापुरुष क्या होता है, महापुरुषों को आके हम क्यों गाथा गाते हैं, महापुरुषों की क्यों इतिहास लिखा जाता है, इसलिए लिखा जाता है क्योंकि उन्होंने अच्छे काम किए, वो इस देखा देखी दुनिया की लीक पर नहीं चले थे, उन्होंने अपने विचार से काम किया था कि क्या सही है, क्या कल्याण की भावना है, तो हमें दूसरों का परोपकार करना है, दूसरों की भलाई करनी है, कि क्या हमें किसकी कैसे सहायता करनी है। तो उन्होंने ऐसे अच्छे कर्म किए थे, इसलिए आज उनका नाम महापुरुषों की श्रेणी में आता है। तो हम ये भूल जाते हैं कि हमें करना क्या है। अब जब हम जन्म लेते हैं तो वो प्रभु हमसे
परमात्मा जो हमें जन्म देता है तो वो हमसे वचन ले लेता है कि जब लौट के आओगे तो वापस आपसे पूछा जाएगा कि आपने जीवन भर क्या किया, और जो आपको समझा के भेजा जा रहा है आपको जीवन में ये लागू करना है। तो वो वहां पर वचन भर के आता है, और जब यहाँ पर आता है तो वो अपने उद्देश्य को, उस वचन को भूल जाता है। क्यों भूल जाता है? क्योंकि वो यहाँ पर जन्म लेते ही, इस संसार की हवा को लगते ही उस पर योग माया का पर्दा डाल देता है परमात्मा। ऐसा पर्दे से आदित कर देता है कि वो अच्छे यहीं पर जो देखता है उसमें खो जाता है। यहाँ पर इतनी सुख सुविधाएं, इतने ऐशो आराम कि उसमें खो जाता है। उसे ये याद ही नहीं रहता कि जिस प्रकार से कि किसी को किसी काम के लिए भेजा जाए और वहां पर बढ़िया फर्स्ट क्लास सारी सुविधाएं हैं, खाना पीना है, लेटना बैठना सोना है, तो वो जाकर इतना आराम मिलता है उसे कि मान लीजिए कोई गर्मी में गया है, बहुत तेज गर्मी में बाहर से गया है, अब एसी में जाकर बैठ गया, उसे अच्छा खाना पीना, ठंडी ठंडी चीजें मिल रही हैं तेज गर्मी में, तो वो तो ये भूल ही गया कि मुझे जाना भी है। अरे भाई यहाँ तो बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ तो जाने का ही मन नहीं कर रहा। इसी प्रकार से वो दुनिया में आकर भी सब कुछ भूल जाता है, क्योंकि यहाँ पर उसकी मनमानी चलती है, कोई कुछ कहने वाला नहीं, कोई कुछ सुनने वाला नहीं। तो मनमानी जब चलती है तो वो अपने मन के काम करता है। जो मन के काम करता है उसको कहते हैं मनमुख। वो अपने मन से ही सारे काम करता है, जो भी करेगा। भाई अपनी मनपसंद मुझे खाना है, अपनी मनपसंद कपड़े पहनने हैं, अपने मनपसंद काम करना है, सब कुछ अपने मन के अनुसार ही करना है। तो जब हम मन के अनुसार काम करते हैं सारे ठीक है करते हैं, लेकिन उसका हमें पता तो है ही नहीं क्या सही है क्या गलत है। छोटा बच्चा होता है उसको माता पिता बतला देते हैं कि भाई ये सही है कि ये गलत है। जब बड़ा होता चला जाता है तो वो माता पिता की तो बात मानता नहीं। उसको भाई जोश होता है, जोश की आयु होती है उसकी, तो वो अपने मन से करके सीखना चाहता है, करके ठोकर खा खा के सीखता है। तो इस प्रकार मैं सिद्धार्थ दयाल जी महाराज कहते हैं कि हम दिन भर जो काम करते हैं तो उन कामों में लगे रहते हैं और हमें उसकी याद तक भी नहीं आती, लेकिन जब हम गुरु की शरण में जाते हैं तो वो हमें तरीका बताता है कि आप अपना काम करते रहो और मन से नाम का, परमात्मा का नाम लेते रहो। मन को सुमिरन में लगा दो। मन को सुमिरन में कैसे लगाएंगे? सबसे पहले हमें अपने श्वास को देखना चाहिए। अपने श्वासों का बैठना इसलिए होता है कि मन जब हम कामों में लगा रहता है तो हमें ध्यान नहीं रहता, दिमाग हमारा भटा रहता है। लेकिन जब हम बैठते हैं साधना करने के लिए, ध्यान करने के लिए 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, जितने देर, तो कुछ भी नहीं अगर हो सकता है तो सबसे पहले अपना एक आसन लगाकर, जैसे भी अपने शरीर को आराम मिलता है, सुखासन में बैठ जाओ। सुखासन का मतलब है कोई भी शरीर का अंग दुखना नहीं चाहिए, जैसे आराम हमारे शरीर को मिलता है उस प्रकार से। तो बैठ जाएंगे और बैठ के कुछ भी नहीं कर सकते तो अपने श्वासों की गति को देखें हम कि हमारी श्वास किस गति से चल रही है। बिल्कुल शांत होके अपने श्वास को, गति को, कुछ ऑटोमेटिक जो चल रहा है उसको देखते रहे कि हमारी श्वास किस गति से चल रही है, कैसे चल रही है। बस उसको देख के उसी गति में अपना श्वास को लेना है। श्वास लेना, छोड़ना, श्वास ले आराम से, कोई जल्दी नहीं, धीरे धीरे आराम से। जितनी धीरे गहरी लंबी सांस खींचेंगे उतना ही हमारा मन शांत होता चला जाएगा। गहरी लंबी श्वास जब हम लेते हैं तो क्या होता है कि जो हमारी, कहते हैं कि जो योगी क्या होते हैं, योगी पुरुष जो होते हैं, योग जो धारण करते हैं, वो क्या करते हैं कि ये श्वासों की गति को नियंत्रित कर लेते हैं। श्वास पे पर उनका नियंत्रण होता है। कैसे होता है? गहरी लंबी सांस। अब हमारी, कहते हैं कि जीवन में जितनी श्वास हमें मिली हुई है वो गिनती की है। किसी की, देखो कोई है, किसी की कोई, अगर कोई बीमार है, कोई परेशान है बहुत ज्यादा, बहुत कठिन बीमार है, मतलब बहुत सीरियस है, तो सब लोग देखने आते हैं कि भाई बहुत कष्ट है इसको, लेकिन
दान करवाते हैं, दक्षिणा का दान करवाते हैं, सब चीजों का दान करवाते हैं, लेकिन क्या होता है कि उसके प्राण नहीं निकलने में आते। इतना कष्ट होता है कि जो भी कोई आता है वो कहता है हे भगवान इसको छुड़ा दे, इस संकट से तो उसको छुड़ा दे। हर कोई यही कहता है, लेकिन क्या होता है कि छूटने में नहीं आते। तो सब कहते हैं भाई अभी श्वासों की गिनती बाकी है, अभी श्वास बाकी है, शेष है इसके, इसलिए जो है प्राण नहीं निकलने में आ रहे। तो कोई एकादशी बोलता है, कोई किसी चीज का दान करवाता है, कोई पंडित पुरोहित को बुलाता है विकाय का दान करवाए ताकि इसको सदगति मिल सके और अच्छी तरीके से कठिन दुख से बच जाए और इसके प्राण निकल जाए। इस तरीके की प्रार्थनाएं किया करते हैं। लेकिन श्वासों की गिनती उसकी पूरी होनी है। वो परमात्मा उसकी जितनी श्वास लेकर आया है, वो कहते हैं कि वो गिनती जब तक पूरी नहीं हो जाती तब तक प्राण नहीं निकलते। तो जब श्वासों की हमारी गिनती है इस जीवन में, तो जब हम गहरे और लंबा श्वास खींचेंगे तो वो जो हमारी, अगर जल्दी जल्दी श्वास लेंगे तो श्वासों की गिनती जल्दी पूरी हो जाएगी, आयु कम हो जाएगी। और उसी श्वास को जब हम लंबा खींचेंगे, गहरा खींचेंगे, तो क्या होगा, अंदर से, आजकल यही योग में बताया जाता है कि अंदर से शुद्ध पवित्र वायु हमारे अंदर जाएगी, ऑक्सीजन हमारे अंदर जाएगी, ऑक्सीजन खींचेंगे और जब छोड़ेंगे लंबा तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी। अर्थात जो बुरी वायु है, अंदर से जो गंदगी है वो सारी बाहर निकल जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। और ऑक्सीजन अच्छा, अर्थात अच्छी शुद्ध वायु हमारे फेफड़ों में जाएगी, हमारे शरीर में जाएगी और जो कि हमें ऑक्सीजन प्रदान करेगी। तो इस प्रकार से लंबी गहरी श्वास, जब हम बैठ के अपने श्वासों का चिंतन करते हैं और देखते हैं अपनी दृष्टि जमा के, तो हमें एक श्वास का लेने का ढंग आ जाता है। धीरे धीरे करके हमारा अभ्यास हो जाता है, प्रैक्टिस हो जाती है, तो वो हम लंबी और गहरी श्वास ले। जब करत करत अभ्यास के जड़मति होती सुजान, जब हम रोजाना इस काम को करते हैं तब हम इसमें परिपक्वता आ जाती है कि हमें श्वास, नहीं तो हमें श्वास लेने का ढंग ही नहीं पता कि हमें श्वास लेनी कैसे है। मैं अपनी ही बात बतला रही हूँ, मुझे नहीं पता था कि किस तरीके से लेनी होती है और उसी के कारण बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं। जब हमें श्वास का ढंग सही से लेना नहीं आता तो इसी कारण बीमारियां हो जाती हैं, बहुत तरीके की बीमारियां। तो अगर हम सही तरीके से इन चीजों का नोटिस करेंगे और अनुभव करके उस काम को करेंगे तो वो काम अच्छी तरीके से होगा। तो दिन भर हमने काम किया, श्वास का लेने का हमें ढंग आ गया, तो श्वास के द्वारा हम हमारा सुमरन चल रहा है और हाथ अपना काम कर रहे हैं। तो दिन भर हम काम में लगे रहे। अगर अब जिनको नहीं पता है ये चीज, जिनको पता ही नहीं है कि कैसे सुमरन करें, ना नाम पल्ले में है, ना सुमरन कैसे करें, ना श्वास लेने का ढंग, तो वो क्या, उन लोगों के लिए कहते हैं कि जो दिन भर व्यस्त रहते हैं, जिन्हें परमात्मा के नाम की चिंता नहीं, उसकी याद नहीं, उसकी चर्चा नहीं करते, उसकी बात नहीं करते, उसे गीतों में नहीं लाते, दुनियादारी के टॉपिक चलते रहते हैं, उस पर ही हम बात करते रहते हैं, जिससे हमें कोई फायदा नहीं। अगर प्रभु का, परमात्मा का नाम लेंगे तो कम से कम वो तो हमें याद करेगा कि हाँ भाई मुझे याद कर रहा है, मेरा एक बार या 4 बार या 5 बार इसने नाम लिया, अगर बात कर रहा है दुनियादारी की, तो मुझे भी तो याद कर रहा है, इसका सत्संग चल रहा है। प्रभु का जब हम नाम लेकर उसकी चर्चा करते हैं तो वो सत्संग कहलाता है, जब परमात्मा का नाम जहां पर आता है। तो वो ये कहते हैं कि दिन भर जब वो लोग जो याद नहीं करते तो दिन भर काम करते हैं, तो जब शाम को अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो शाम को, सारे दिन के बाद जब शाम को निपटते हैं, खाली होते हैं, तो गुरु के नाम को भज लो। आई शाम भज गुरु का नाम, शाम को भज लो उसके नाम को। अब कहते हैं आई शाम भज गुरु का नाम, शाम को गुरु का नाम भजो। सुबह शाम तो समय तो बताया है कि जरूर ही भजन करना चाहिए, साधना पूजा करनी चाहिए। दिन तो बीता जग व्यवहारा, समय नींद का आया। और दिन तो बीत गया सारे जग के व्यवहार में, हम जग के इस संसार के व्यवहार में ही पूरा दिन हमारा बीत जाता है। ना हमारे काम खत्म होते हैं और ना हमारा व्यवहार, आना जाना, हमें जाना है, कोई आ रहा है, फिर घर के काम है, इधर के काम, इन्हीं चक्कर में हम जो इसी व्यवहार में लगे रहते हैं।
उसके बाद में समय नींद का आया, अब नींद का समय आ गया। तो नींद का समय क्या करना है? सोने से पहले नाम को भज ले, मोह मान तज माया। और जो सोने से पहले जो सोने जा रहे हो, तो सोने से पहले उसके नाम का सुमिरन कर लो बैठकर। अगर दिन भर भी कुछ नहीं कर सकते तो जब सोने गए तब तो खाली हैं, तब तो कोई काम नहीं है। और इस मोह मान मज तज, इस माया को तज दो, छोड़ दो। ये मोह माया तो कभी समाप्ति नहीं होती। इसको छोड़कर सोने से पहले गुरु के नाम को भज लो, उसके नाम का सुमिरन कर लो। सोना मौत निशानी समझो, छोटी मौत अवस्था। अब क्या है, जब हम सो जाते हैं तो जो नींद है हमारी, वो एक तरीके की छोटी नींद है, छोटी मौत है। नींद जब हम सो जाते हैं, क्या हमें पता होता है कि हम कहाँ हैं? कुछ नहीं पता। और ऐसे उसमें नींद में मस्त हो जाते हैं कि बिल्कुल बेहोश जैसे पड़ गए, हमें कुछ पता ही नहीं। अब हमें स्वप्न भी दिखाई दे रहा है तो हम उसको ही सत्य समझते हैं। तो जो नींद है हमारी, वो नींद को छोटी मौत कहा है। और जो मृत्यु होती है उसको लंबी नींद कहा है। वो लंबी नींद है जो हम मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। जब शरीर से प्राण निकल जाते हैं तो वो एक लंबी नींद की अवस्था है। जैसे रात को हम सोते हैं, वो एक छोटी मौत के बराबर है। तो सोना मौत निशानी समझो, छोटी मौत अवस्था। मौत से पहले चेतना लो, शोधो अपनी व्यवस्था। और उस मौत से मौत जानो उसे, क्योंकि कई लोगों को सुना है कि रात में सोते ही सोते उनके मृत्यु को प्राप्त हो गए, शरीर को छोड़ दिया। तो इस प्रकार से वो कहते हैं कि मौत से पहले चेतनाम लो, इसको निशानी मौत की समझो। तो इसलिए जाते ही बिस्तर पर सोने की अवस्था में नींद में मत जाओ, उससे पहले नाम का सुमिरन कर लो, परमात्मा को याद कर लो, गुरु को याद कर लो, तब उसके बाद सो। तो जब वो उसको याद करके सोओगे तो सारी रात उसके याद में आपको रहेगी, पूरी रात उसकी याद रहेगी। अगर पूरे दिन उसको याद नहीं करते तो रात में जब हम याद करके सोएंगे तो पूरी रात उसकी याद बनी रहेगी, उसका नाम बना रहेगा। इसलिए शाम का टाइम बताया। मौत से पहले चेतनाम लो, शोधो अपनी व्यवस्था, अपनी व्यवस्था को सही कर लो, साध लो कि किस तरीके से क्या करना है। सोने से पहले एक अपना नियम हो जाना चाहिए। कोई ना कोई जीवन में हमारे नियम अवश्य ही होना चाहिए। यदि हमारे जीवन का कोई नियम नहीं है तो हमारा जीवन बेकार है। कुछ ना कुछ हर आदमी के जीवन का नियम और सिद्धांत होना चाहिए। यदि नियम और सिद्धांत नहीं है तो हम अर्थात सही जीवन नहीं जी रहे। सिमट सिमट जल भरे तालाब, जैसे ही नाम सुमरना, जिस प्रकार से थोड़े थोड़े जल से तालाब बन जाता है, उसी प्रकार से थोड़ा थोड़ा सुमरन करने से भी नाम का धन इकट्ठा हो जाता है। इस प्रकार से कहते हैं कि किसी बच्चे ने एक एक पैसा रोज का गुल्लक में इकट्ठा किया, एक एक पैसा किसी बच्चे ने इकट्ठा किया, बाहर ले जाओ, कि उसने कार खरीद ली। एक एक रुपया रोजाना जोड़ के एक एक रुपया उसने गुल्लक में इकट्ठा किया, और इतने पैसे उसके इकट्ठे हुए कि एक दिन उसकी कार आ गई। तो इसी प्रकार से जब हम रोज का थोड़ा थोड़ा सुमरन की का प्रैक्टिस डाल करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो क्या होगा, उसी प्रकार से हमारा नाम का सुमरन, जैसे हमारा धन इकट्ठा हो गया, कार आ गई, या इकट्ठा हमारा बैंक में कर लिया हमने थोड़ा थोड़ा जोड़ के, उसी प्रकार से नाम का सुमरन हमारा बैंक में, परमात्मा के बैंक में वहां पर इकट्ठा हो जाएगा। जब बाद में, क्योंकि मौत का नाम गाली तो है नहीं, जो आया है वो जाना है, उसको आना और जाना। वैसे भी जब कहते हैं तो कि भाई किसी बच्चे का जन्म होता है तो कहते हैं भाई उस वो जाया, उसने बच्चा जाया, जाया नाम आता है ना, तो आने के साथ जाना पहले जुड़ जाता है, आया जाया। वैसे भी किसी जानवर के लिए कहते हैं कि उसने बच्चा जाया, अर्थात बच्चे का जन्म हुआ। तो जाया जन्म हुआ, तो आया और जाया, तो ये आने के साथ ही जन्म के साथ जाने का भी नाम आ जाता है। तो आना और जाना इस संसार का नियम है।
जो कुछ भी नहीं कर सकते, तो सोने के समय का अभ्यास डालें कि जब हम सोने जाएं तो उससे पहले हम उसको याद कर लें और हम उसको सुमर लें। तो मन में शुभ गुण रस रस भरना, फिर आनंद से मरना। और मन में शुभ गुण रस, अच्छे अच्छे गुण, जब अच्छे अच्छे बातें हम अपने मन में भरेंगे, हमारा मन एक दिन शुद्ध और पवित्र हो जाएगा। फिर क्या होगा, हमारा मन, हमारा मस्तिष्क सब आनंद से भर जाएगा। शुभ शुभ सोचेंगे, अच्छी अच्छी बातें सोचेंगे, परमात्मा की याद करेंगे, उसका नाम लेंगे, अच्छे अच्छे काम करेंगे, तो क्या होगा, क्या फिर हम आनंद से भर जाएंगे, आनंद ही आनंद हो जाएगा। और जब हम मृत्यु को प्राप्त होंगे, मौत की अवस्था आएगी, तब भी हम आनंद से इस शरीर को छोड़ सकेंगे। जन्म मरण छिन छिन है प्राणी, छिन छिन योनि बासा। और हर क्षण में जहां जन्म है, जन्म और मरण, जन्म के साथ मरण शब्द लगाया, जीवन मृत्यु, जन्म मरण दो पना है, दो शब्द साथ में होते, अच्छाई बुराई, जीवन मृत्यु। इसी प्रकार से शत्रु मित्र, हर का मतलब दो दोहरा है, दो डबल आएगा वो नाम। तो जब हम जन्म मरण हमारा निश्चित है, और जरा देर में, एक क्षण में, जीवन मृत्यु ऐसी है कि एक क्षण में तो देखते रहते हैं। जब समय आता है बच्चे के जन्म का, तो कुछ समय का पता नहीं होता। आजकल ये कितना भी मतलब विज्ञान उन्नति कर गया, लेकिन ये समय निश्चित कोई नहीं कर पाया कि बच्चा किस टाइम पैदा होगा, किस टाइम उसका जन्म होगा। कितनी भी रिसर्च हो रही है, कितनी भी आगे उन्नति हो कर ली विज्ञान ने, लेकिन ना तो मौत का समय कोई निश्चित कर पाया और ना कोई जन्म का निश्चित कर पाया। डॉक्टर कहते हैं जी अभी इतना टाइम लग जाएगा, इतने घंटे लग जाएंगे, पता लगा कि 1 मिनट में लग हो गया। और कई बार टाइम देते, टाइम भी बहुत आगे निकल जाता है। तो इस दोनों चीजों का समय निश्चित नहीं है। ये दोनों, जीवन और मृत्यु, उस परमात्मा ने अपने हाथ में रखे हैं, ये उसके कंट्रोल में, ये इंसान के कंट्रोल में नहीं है। इंसान बहुत तरक्की कर गया, बहुत उन्नति कर गया, बहुत ऊंचा पहुंच गया, लेकिन अभी जीवन और मृत्यु पर विजय प्राप्त नहीं की है। क्योंकि ये वो परमात्मा अपनी निशानी दिखाता है कि मनुष्य अपने आप को सब कुछ समझ बैठा है कि मैं भी कुछ हूं, इसलिए वो अपनी सत्ता कायम रखता है और ये पहचान कराता है कि मनुष्य, तू कितना भी आगे बढ़ गया, कितनी भी तूने उन्नति कर ली, लेकिन अभी जीवन और मृत्यु को अपने बस में नहीं कर सकता। तो जन्म मरण छिन छिन है प्राणी, छिन छिन योनि बासा। और एक क्षण में जो है जन्म हो जाता है, एक क्षण में मृत्यु हो जाती है, और योनियां बदलता रहता है। 84 लाख योनियां है, जब मृत्यु हो गई तो न जाने कौन सी योनि मिलेगी। जो कोई सुमरे नाम गुरु का, पड़े न यम की फांसा। और इस यम की फांस में योनियां बदलता रहता है, 84 लाख योनियों में जाता है, कष्ट भोगता है। एक से एक ऐसे जानवर पशु हैं जो दुख भोगते रहते हैं, तो सारी योनियों में जाता है। लेकिन जो कोई नाम का सुमिरन करता है, जो गुरु के नाम का सुमिरन करता है, पड़े न यम की फांसा, उसे यमराज छू नहीं सकता। जो गुरु का भक्त होता है, उसके पास यमराज फटक नहीं सकता। यमराज की छाया परछाई भी उसके पास नहीं आ सकती, गुरु के भक्त के पास, गुरु के प्रेमी के पास। ये शर्त है, क्योंकि गुरु परमात्मा का रूप है, परमात्मा का प्रतिनिधि है, जो इस दुनिया की भलाई के लिए, उसे गुरु की फांस नहीं लग सकती, उसे कोई भी यमराज उसके पास नहीं आ सकता, यमदूत उसके पास आ नहीं सकता। ये शर्त है। नाम है मंगल सुख की खानी, नाम मुक्ति का दाता। जो गुरु का नाम है, जो गुरु नाम बख्शता है हमें, वह मंगल सुख की खानी है। वो हमारे जीवन में कल्याण ही कल्याण, हमारा आनंद, हमारा जीवन आनंद से भर देता है। सुख ही सुख आते हैं, खुशी खुशियां आती हैं, कब हमारे काम हो जाते हैं पता नहीं लगता है। नाम ही हमें
मुक्ति मोक्ष दिलाता है, इस संसार के बंधनों से मुक्ति दिलाता है, और बाद में हमारे इस जीवन से भी मुक्ति दिला देता है। जो कोई पीवे नाम सुधारा से नहीं रहे नाम मधुमाता, और जो कोई ये इस नाम का अमृत रूपी रस पीता है, नाम का अमृत, नाम का सुमरन करता है, और इसे अमृत के समान अपने हृदय में कंठस्थ करके हर समय याद करता है, श्वासों के द्वारा सुमरन करता है, तो वो नाम के मद में मदमाता है, अर्थात वो इतना मस्त हो जाता है कि बहुत सुखी हो जाता है नाम के सुमरन से। राधा स्वामी गुरु ने विधि बताई अंतर्वृत्ति जमाओ, और राधा स्वामी गुरु ने, संतों ने क्या विधि बताई है कि अंतर में वृत्ति जमाओ, अपनी जो वृत्ति है अर्थात अंतर में ध्यान करो, अंतर में ध्यान करो। कुछ ना करने से कुछ करना अच्छा है। जो कुछ नहीं जानते, जिन्हें गुरु नहीं मिला हुआ है, वो जो भी करते हैं ना करने से अच्छा है कि इस बहाने से कुछ तो कर रहे हैं, परमात्मा के नाम का, प्रभु के नाम का कुछ तो चिंतन कर रहे हैं, किसी रूप में उनकी पूजा तो हो रही है, तो उन श्रद्धा तो है, उन्हें कर तो रहे हैं कुछ ना कुछ, जितने जिसमें समझ, तो वो भी करना अच्छा है, कुछ ना करने से करना अच्छा है। लेकिन जब उसका रूप बदल जाना चाहिए। एक समय होता है निश्चित, जब हम उस लेवल पे आ गए, ये हमारी स्टेजेज होती हैं, स्टेजेस होती हैं। पहले हम बाहर का, जिस प्रकार से बच्चा पहले उस पे डॉट पे लिखना सीखता है, फिर धीरे धीरे अक्षर बनाने लगता है, फिर शब्द बनाने लगता है, फिर वाक्य सेंटेंस बनाने लगता है, फिर पूरी स्टोरी के रूप में, पैराग्राफ के रूप में लिखता है, फिर स्टोरी के रूप में लिखता है। इसी प्रकार से धीरे धीरे करके आगे बढ़ता है। तो इसी प्रकार से कुछ ना करने से जो बाहरी पूजा करता है वो सही है, लेकिन सारे आयु एक ही काम को करना वो सही नहीं। उसका चिंतन मनन करना चाहिए कि अब हम यहाँ तक आ गए, कुछ आगे का प्राप्त करें, क्योंकि हम समझ नहीं पाते अपने अंदर में क्या परिवर्तन हो रहा है। कई बार हम सब कुछ करते हैं, पूजा पाठ व्रत उपवास सब कुछ, दान पुण्य, कोई काम ऐसा नहीं करते जो नहीं करते, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि अंदर से एक बेचैनी सी उठती है और हम समझ नहीं पाते कि बात क्या है। बहुत अंदर से बेचैनी होती है, हम समझते ही नहीं, कोई भी नहीं समझता। हम किसी से कहेंगे कि भाई हमें बहुत बेचैनी हो रही है, तो कोई कहेगा ये खा लो, ये दवाई खा लो, उसको दिखा दो, डॉक्टर को दिखा दो, क्या परेशानी हो, बस। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जब वो बेचैनी हमें अंतर से होती है, क्या होता है, हमारी आत्मा व्याकुल होती है, कुल बुलाती, वो परेशान होती है। वो इसलिए परेशान होती है कि जो हमें करना है, जो हम करने आए हैं, और अब वहां तक हमारी स्टेज पूरी हो गई है, अब हमें उसके आगे जाना है। वो हम नहीं समझते, इस दुनिया में कोई नहीं समझता। उसे कौन समझ सकता है उस अवस्था को? अगर हम गुरु के पास जाएंगे, गुरु के चरणों में उनसे जाकर कहेंगे कि हमारे साथ ऐसा होता, तुरंत समझ जाए, क्योंकि वो उस रास्ते पर चले हुए हैं, उन्हें पता है कि अंतर से क्या हाल होता है। तो वही समझ सकते हैं हमारी हालत को, वही हमें बता सकते हैं, और हमें कोई नहीं बता सकता। इसलिए गुरु की आवश्यकता होती है जीवन के हर कदम पर। तो बहुत सारी परेशानियां ऐसी होती हैं जब हम शरीर का रूप में जन्म लेकर आते हैं, तो बहुत कुछ समझने को होता है। तो यदि वो हमारी समझ में आ गया तो ठीक है। तो यही राधा स्वामी गुरु जो है, संत और गुरु यही विधि बताते हैं कि अंतर में चलना है। जैसे कि मैंने बताया कि अभी बैठकर 10 मिनट 20 मिनट अपनी श्वासों की गति को देखें, कि हमारी श्वास किस गति से चल रही है, चुपचाप शांत होकर देखें। फिर उस गति को किस तरीके से हमें, जो धीरे है तो धीरे 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 लंबा खींच के, और उस एक श्वास में हमने नाम को का सुमिरन करना है। जो भी जिसका नाम, जो भी जिसका इष्ट है, एक इष्ट को मान लीजिए, कोई बात नहीं है, जिसकी जहां श्रद्धा। कोई ये खंडन नहीं है कि आप अभी हमारे परम दयाल जी को मानो या गुरु को मानो। गुरु का जो होता है, इसलिए जाते हैं गुरु के पास कि वहां से ज्ञान मिलता है, इसलिए बस। और बाकी तो एक इष्ट को मानो, किसी को भी मानो, जहां आप सब किसी की आस्था है, जहां जिसकी आस्था है वहां उसको मानो, और पूरा विश्वास करो वहां पर। पूरा विश्वास करके जब हम काम करेंगे तो हमारे काम पूरे हो जाएंगे। तो इसी प्रकार से
तो गुरु ने जो विधि बताई है वो विधि बताई है कि अंतर में ध्यान जमाओ, अंतर में ध्यान करो। अंतर में ध्यान करने से हमारे मन में शांति आती चली जाएगी, हमारा अंतःकरण शुद्ध और पवित्र होता चला जाएगा और हम जीवन में शांत होते चले जाएंगे, धैर्य हमारे अंदर आ जाएगा, शांति हमारे अंदर आ जाएगी। तो जब अंतर में करेंगे तो बाहर के जो हम करते हैं वो हमारा, जो भी हम कुछ बोल के करते हैं वो ब्रह्मांड में चला जाता है। जो शब्द हम बोलते हैं वो ब्रह्मांड में जाते हैं। तो इसलिए जो अंतर में हम ध्यान लगाते हैं वो हमारा अंतःकरण को शुद्ध और पवित्र करते हैं। तो अंतर्वृत्ति जमाओ, गुरु ने ये विधि बताई है कि अंतर में वृत्ति को जमाओ। अंतर में सुरत शब्द अभ्यास, संत मत क्या है? सुरत शब्द अभ्यास, जो कि अंतर में अंत करते हैं। सुरत शब्द की करो कमाई, नाम राग धुन गाओ। और सुरत शब्द की कमाई करो। सुरत का नाम, राधा आदि सुरत का नाम, स्वामी आदि शब्द पहचान। तो राधा आदि सुरत क्या है? सुरत हमारी क्या होती है? जब हम अंतर में चलते हैं तो जो अंतर की अवस्थाओं को देखती है, जो शब्द प्रकाश को देखती है, सुनती है, वो जो अवस्था है वो सुरत, उसको कहते हैं। सुरत कहते हैं ध्यान, तवज्जो, चेतना, कुछ भी कह सकते हैं उसका नाम, उसको सुरत कहते हैं। तो सुरत शब्द की करो कमाई, नाम राग धुन गाओ। और नाम के राग को की धुन को गाते रहो, उसे अपनी श्वासों में उस धुन को बसा लो, यदि इस जीवन का कल्याण चाहते हो। अब दूसरा शब्द मैंने पढ़ा था महर्षि जी का, गुरु नाम का ले आधार सखी। अब जब इतना हो गया तो हम क्या करेंगे? गुरु के नाम के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता। जब नाम हमारे पास है, जिस प्रकार से हमारा किसी के पास बैंक में यदि धन इकट्ठा नहीं है, कोई भी आपदा परेशानी, कोई भी समस्या आ जाती है, तो अगर हमारे पास नहीं है तो बैंक में से हम निकाल के उसको खर्च करते रहते हैं। तो इसी प्रकार से हमारा नाम का जो आधार है, नाम का जो धन है, नाम रूपी धन हमारा, वो उसका आधार है। वो हमारे जिस प्रकार से दुनिया में धन काम आता है, उसी प्रकार से इस शरीर जीवन के जब हम छोड़ते हैं, पारलोक परलोक में जाते हैं, तो पारलौकिक धन क्या है? हमारा नाम। दुनिया का धन है रुपया पैसा, और पारलौकिक धन है नाम। नाम का धन, नाम रूपी धन जितना इकट्ठा होगा उतनी परलोक में हमारी कद्र होगी, हमारा सम्मान होगा। जिस प्रकार से यहाँ पे अगर कोई अच्छे कर्म वाला आदमी है और अगर कोई नहीं जानता उसको, तो जहां भी जाएगा, चार लोग इकट्ठे होंगे तो उसकी पहचान कराएगा कि भाई ये बहुत महापुरुष हैं और बड़ी ऊंची करने वाले हैं, बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, बड़े परोपकार किए हैं। तो हमारे इस प्रकार से जब हम वहां पर जाते हैं तो एक बहुत सेठ आदमी था, तो उसके पास करोड़ों रुपया था, कोई कमी नहीं थी उसके पास, खजाने के खजाने भरे पड़े थे। और उसको ये संतुष्टि थी कि मुझे अब किसी चीज की कोई तमन्ना नहीं है, मेरे पास बहुत धन है। और यदि परलोक में धन काम आता है तो मैं मरूंगा तो मरने के बाद में, मृत्यु के बाद में मुझे कोई चिंता नहीं है, वहां पर ये धन मेरे काम आ जाएगा। उसको ये पता था कि ये धन जो यहाँ काम आ रहा है वहां पर आएगा। अब उसकी मौत हो गई और वो चला गया। जब ऊपर उसको यमराज लेकर गए तो वो तो बड़ा संतुष्ट था, खुश था कि बहुत धन है मेरे पास। तो अब वो बोला कि जो मैं जब जाऊं तो मेरे साथ ये सारा धन जो है एक गठरी में मेरे साथ रख जाए, धन में साथ लेकर जाऊं, मैं छोड़कर नहीं जाऊंगा यहाँ पर। तो वो गठरी उसके साथ रख दी गई। अब जब चूंकि उसका भाव था, मन था, हमारे विचारों के अनुसार होता है जो कुछ भी होता है, तो वो वहां पहुंच गया। अब जब वहां पहुंच गया तो उसको जो है यमदूत लेके गए कि भाई कहाँ रखना है। तो वहां दरबार में जो बैठे हुए थे उन्होंने कहा कि भाई इनको फला जगह पहुंचा दो। उसको पहुंचा दिया गया। तो अब उसने देखा वहां जाकर कि भाई कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, अच्छी जगह मिल गई, तो वही भाई यहाँ पर पहुंचा दो उसको। तो उसने कहा कुछ साथ में लाए हो, कुछ कमाई है
कि हाँ बहुत कमाई है मेरे पास तो करोड़ों धन है, मतलब बहुत कोई, मतलब धन की सीमा ही नहीं है, असीमित धन है मेरे पास। उसने कहा अच्छा ठीक है, तो फला कमरे में, ये बहुत धन है इनके पास, तो फला कमरे में इनको जगह इनकी निश्चित कर दो और वहां पर छोड़ पहुंचा दो उनको। अब वो दिखाया कि पहले इन्हें सब दिखा दो, यहाँ की पहचान करा दो, यहाँ क्या क्या चीज है, यहाँ पर जब ये रहेंगे तो इन्हें सब जानकारी होनी चाहिए। उनको उसको व्यक्ति को सेठ को घुमाया गया सारे में, बड़ा खुश। उसने अरे भाई यहाँ पे तो बाजार भी है, यहाँ पर तो दुकानें भी हैं, यहाँ स्वर्ग का नजारा तो बहुत बढ़िया है भाई, ये सब चीज है, मैं जो चाहूँ वो ले सकता हूँ। कि हाँ बिल्कुल ले सकते हो, जिस चीज की मुझे आवश्यकता है वो मैं चीज खरीद सकता हूँ, कि बिल्कुल खरीद सकते हो। तो बड़ा खुश, कभी मेरे पास तो मैं गठरी साथ लाया हूँ धन की, बहुत सारा धन है। तो उन्होंने कहा ये गठरी अपने साथ नहीं रख सकते तुम, कि ये गठरी कहाँ रखी जाएगी, कि ये गठरी अपने हाथ से इस अलमारी में बंद कर दो। एक अलमारी उनको बता दी गई, और इसमें कि इसमें बंद कर दो और इसमें ताला लगा दो। अच्छा, ताले में बंद कर दिया उसको। अब जो है गठरी बंद हो गई। अब उन्होंने कहा मैं घूमने चला जाता हूँ, ये तो बड़ा बढ़िया जगह है, घूमा जाएगा। वो घूमने गए, वहां दुकानें थी बड़ी अच्छी, सुंदर सुंदर दुकानें, सारे सामान सुंदर सुंदर। उसका मन हुआ कि भाई मैं ये भी खरीद लूं, ये भी खरीद लूं, ये भी खरीद लूं। उसने जो है जो जो चीज उसे पसंद आई वो चीजें खरीद ली। जब खरीद ली वो चीजें, तो उसने कहा कि अब खरीदने का भाई मुद्रा दो, खरीदने के लिए अब मुद्रा दो। तो उसने कहा मुद्रा तो मेरी अलमारी में बंद है, मैं वहां से लेकर आता हूँ फिर दूंगा तुम्हें। तो अब वो आया और उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पर ये जो मेरी अलमारी खोलो और मैं धन उनको देकर आता हूँ। तो उसने कहा कौन सा धन, कि जो मेरा अलमारी में रखवाया था आपने वो धन देकर आता हूँ, ये सामान लाया हूँ मैं, इसका मुझे धन चुकता करना है, पैसा इसका। तो अब उन्होंने कहा ठीक है, वो लेकर वहां पर गया दुकान वाले के पास। तो उसने कहा जी यहाँ पर ये वाला धन नहीं चलता है, इस लोक में ये धन काम नहीं आता है। कि और कौन सा धन, कि ये तो जिस लोक से आए हो उसी लोक में काम आएगा, इस लोक में ये धन नहीं है। कि इस लोक में कौन सा धन चाहिए, इस लोक में चाहिए आपके अच्छे कर्मों का धन, जो आपने धर्म किया है, जो आपने नाम जपा है, नाम रूपी धन कितना इकट्ठा किया आपने, वो बताओ, वो दो बदले में। जो आपने शुद्ध पवित्र हृदय से जो आपने नाम का धन इकट्ठा किया है वो चाहिए। और जो अच्छे कर्म किए हैं, दान पुण्य किया है और किसी की भलाई की है, किसी की मदद की है, वो धन चाहिए। तो उसने कहा कि ये तो मैंने किया ही नहीं, मैं तो धन ही इकट्ठा करने में पूरे जीवन लगा रहा कि यही धन काम आएगा, इसलिए तो धन ही यहाँ पर गठरी साथ लेके आया हूँ। ये तो मैंने सबको हिदायत दे दी थी कि मेरा धन मेरे साथ जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पर लेके आया हूँ इस गठरी को, मेरे पास इसके अलावा कोई भी धन नहीं है। उसने कहा जाओ वापस, उनके धर्मराज के पास ले जाया गया उनको, कि भाई इनकी ये हालत है, इनके पास कोई धन नहीं है। तो उन्होंने कहा इन्हें भेज दो वहीं पर वापस, जब इन्होंने धन नहीं कमाया कोई तो वापस भेजो वहीं। जब तक धन नहीं कमाओगे यहाँ पर कोई जगह नहीं है तुम्हारे लिए। किसने गलती से पहुंचा दिया यहाँ पर, उसको वहीं से धक्का दे दिया गया और वापस आ गया। तो ये धन हमारा यहाँ पर जो काम आता है वहां पर ये धन काम में नहीं आता है। हम इस धन को, दुनिया के लिए हमें ये धन चाहिए, तो जो हमारा कर्म है वो हम करेंगे तो वो धन भी हम नेक कमाई कमाएंगे, सच्चाई और ईमानदारी के साथ धन कमाएंगे, बेईमानी से कोई धन नहीं कमाएंगे। क्योंकि वहां पर हम जवाब देना होगा, वहां पर जो चीज हमें मिलेगी वो हम उस धन से नहीं खरीद सकते। तो इसलिए नाम रूपी धन हमारी गांठ में होना चाहिए। हमारी जो बैंक में जो हमारा बैंक बैलेंस है वो नाम रूपी धन का होना चाहिए। तो श्वास श्वास का पर नाम सुमरना, नाम का तार न टूटे, हर श्वास पर नाम का सुमरन करो, नाम का तार नहीं टूटना चाहिए। अजपा जाप, नाम का तार न टूटे, अर्थात हर श्वास में नाम का सुमरन, कोई भी श्वास खाली नहीं जाना चाहिए। जो कोई इस विधि नाम को सुमिरे सुख संपत्ति जग लूटे, और जो कोई इस नाम का सुमिरन करता है उसे सुख संपत्ति प्राप्त होती है, और इस जग में सारी सुविधाएं, सब चीज मिलती है जो वो चाहता है, सारी सुख संपत्तियां उसके लिए हाजिर होती है।
राजा रानी रंक भिखारी, बड़ा जो नाम को सुमरे। और राजा रानी हो या रंक हो, कोई भिखारी हो, गरीब हो, तो वो कोई भी कितना भी बड़ा हो, तो ये नाम सबके काम में आता है, चाहे वो कितना बड़ा सेठ हो, साहूकार हो, राजा हो, रानी हो, भिखारी हो, गरीब हो, सबके लिए, कितना भी बड़े से बड़ा हो, कितना भी छोटे से छोटा हो, सबको नाम सुमरना, नाम का सुमरन करना अति आवश्यक है। उसे बड़ा तुम सबसे जानो, नाम न कबहु बिसरे। जो जिसको नाम नहीं बिसरता, जिसका हर श्वास में नाम का सुमरन चल रहा है, उसे इस दुनिया में सबसे बड़ा जानो, सबसे महान व्यक्ति है जो अपना सही कर्म कर रहा है, जो यहाँ करने के लिए। बाकी हम तो सब भूले हुए हैं। दुख नहीं व्यापे विपत न आवे, नाम महा सुखदाई। उसको क्या होगा? जो सबसे बड़ा व्यक्ति है, जो नाम नहीं भूलता, उसको क्या होगा? उसको दुख नहीं व्यापेगा, विपत्ति नहीं आएगी, और नाम उसके लिए महासुखदायी होगा। नाम की महिमा संत बखाने, नाम से सबकी भलाई। और नाम की महिमा को संत लोग बखानते हैं, वर्णन करते हैं। नाम की महिमा का कौन वर्णन करता है? संत, साधु संत। संत मत में नाम की महिमा है। तुलसीदास ने भी रामायण में चौपाई लिखी है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। नाम की महिमा है कलयुग में केवल नाम का आधार। कलयुग में केवल नाम का आधार ही हमें मुक्ति दिला सकता है। बिना नाम के हम कुछ भी कमाई नहीं कर सकते। तो नाम की महिमा संत बखाने, नाम से सबकी भलाई। नाम में ही सबकी भलाई। फेंक के माला हाथ की सजनी, मन की सुमरनी लेना। और हाथ की माला, जो हम हाथ का ऐसे ऐसे करके वो एक एक माला जपते हैं, तो वो हाथ की माला फेंक कर मन की सुमरनी, मन रूपी मनकों की माला जपनी शुरू कर दीजिए। मन से, अर्थात जैसे वो एक एक उसमें मोती में नाम जपते हैं, माला की एक एक मोती में के द्वारा नाम जपते हैं, इसी प्रकार से अपने मन के एक एक मोती को पिरो दो मन में। मन की माला को मन में माला बना लो। जो माला बाहर जपी जाती है वो अंतर में होनी चाहिए। बिना जीव और होठ के सुमरन, नाम को निज चित देना। और जिसमें जीव ना हिले और होठ ना हिले, ऐसा सुमरन हो जिसमें जीव और होठ नहीं हिलने चाहिए। नाम को निज चित देना, ऐसे नाम को जपना रोजाना। प्रतिदिन नाम कौन सा जाप करना है जिसमें जीव और होठ नहीं हिलना चाहिए हमारा। मन थिर तन थिर सुरत निरत थिर, घट की गुफा में बैठो। और अपने मन को स्थिर करके, तन को स्थिर करके, सुरत निरत को स्थिर करके घट की गुफा में बैठो, अर्थात हृदय में नाम का सुमरन और ध्यान होना चाहिए। घट में अर्थात अपने हृदय में नाम का सुमरन और इष्ट का ध्यान, दो चीजें सामने रहनी चाहिए। और शरीर को स्थिर करके, शरीर हमारा हिलना नहीं चाहिए। पैर दुख रहा है, हाथ दुख रहा है, पहले हम आसन को सिद्ध करें। और जब हमारा शरीर नहीं दुखेगा तभी हम नाम को जप सकते हैं। पहले अपने शरीर को साधना हो। साधना इसलिए साधना कहा जाता है कि हम शरीर को साधते हैं, क्योंकि ये हाथ पैर हमारे बहुत परेशान करते हैं। पैर दुखते हैं, तो पैर अगर दुखते हैं तो उसके लिए तकिए लगा के ऐसा आसन अपना स्थिर करें कि जो हमारा कुछ भी हमारे शरीर में कोई हरकत ना हो। ऐसे कोई सुख से सुख आसन में बैठे जो कि हमारा शरीर में परेशानी ना हो, कहीं कोई दर्द नहीं, इस तरीके का स्थिर कर लें। जीभ नहीं हिले, होठ नहीं हिले, ऐसा सुमरन हो और केवल नाम श्वासों में चलता रहे। मन थिर तन थिर सुरत निरत थिर, घट की गुफा में इस प्रकार स्थिर करके मन और तन को, शरीर को, सुरत को, मन को, सबको स्थिर करके और हम नाम का जाप करेंगे और ध्यान करेंगे। राधा स्वामी नाम का छिन सुमरन, सुख आसन से बैठो। और राधा स्वामी नाम का हर क्षण सुमिरन करो और सुख आसन से बैठो, सुखासन में बैठ जाओ। तो यही हुआ। दरवाजा खोल दो। तो ऐसा हमें नाम का आधार होना चाहिए कि हम सुख आसन में बैठें और
इस प्रकार से अपना गुरु के नाम का सुमिरन, ध्यान, भजन, पूजन करें। तो ऐसा हमारा नाम का आधार हो, ऐसा गुरु का नाम लो तो हमारा जीवन कामयाब हो सकता है। और जीवन को कामयाब करने का यही तरीका है कि हम गुरु की संगत में, अच्छे गुरु की संगत में जो हमें अच्छा ज्ञान मिले, ऐसा जब हम करते हैं तो जो है हमारा जीवन सफल हो जाता है। और जब तक हम ऐसा नहीं करते और जब इस लाइन पे चलते हैं और अभी मंजिल बहुत दूर होती है तो गुरु के दरबार में आ जाते हैं, लेकिन मंजिल अभी बहुत दूर है हमारी और कुछ कुछ ज्ञान हमें आया है तो हमारी क्या अवस्था होती है। गुरु के दरबार में तो आ गए लेकिन अभी अज्ञानता शेष है, पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं हुआ है, समझ नहीं आई है। तो लेकिन गुरु के रूप में विश्वास और श्रद्धा होगी, काम भी हमें अपना शुरू कर दिया, लेकिन अभी आधे रास्ते में है। तो हमारी क्या हालत होती है। पहुंचे ना थे जब तक मंजिल पर, कुछ नफरत बाकी थी दिल में। पहुंचे ना थे जब तक मंजिल पर, कुछ नफरत बाकी थी दिल में। इस गुरु की नगरिया में आकर हम अपना बेगाना भूल गए। इस गुरु की नगरिया में आकर हम अपना बेगाना भूल गए। पहुंचे ना थे जब तक मंजिल पर, जब तक ना मिली ये मंजिल थी, कहने सुनने की ख्वाहिश थी। जब तक ना मिली ये मंजिल थी, कहने सुनने की ख्वाहिश थी। वह मंजिल पर पहुंचते ही हम सब ये सब कहना सुनाना भूल गए। जब मंजिल पर पहुंच गए तो कहना सुनना बंद हो गया, ये मुंह बंद हो गया। क्यों? कि नाम के सुमरन में, हर श्वास में सुमरन हो गया तो हमारी श्वास खाली जाएगी अगर हम बोलेंगे। तो इसलिए कहना सुनना बोलना सब कुछ भूल गए। पहले तो हम हंस लेते थे, गम में पड़ कर रो लेते थे। पहले तो हम हंस लेते थे, गम में पड़ कर रो लेते थे। इस गुरु की नगरिया में आकर हम रोना गाना भूल गए। इस गुरु की नगरिया में आकर हम रोना गाना भूल गए। पहुंचे ना थे जब तक मंजिल, हर शय में तू बस है, एक तेरा ही जलवा है मालिक। हर शय में तू बस है, एक तेरा ही जलवा है मालिक। मैं भी कुछ हूँ में, ये दिल में लाना भूल गए। ये दिल में लाना भूल गए, ये दिल में लाना भूल गए। मैं भी कुछ हूँ इस दुनिया में, ये दिल में लाना भूल गए। हम यही समझते हैं ना कि हम ही सब कुछ हैं, जो हम कह रहे हैं वो सही है और हम सही हैं, तो सब कुछ यही होता है। और जब गुरु की नगरिया में पहुंच गए तो ये दिल में लाना ही भूल गए कि मैं भी कुछ हूँ। एक दिन व्यथा में उनका पता इस दिल में छुपाए फिरता था। एक दिन व्यथा में उनका पता इस दिल में था। बेसुध होकर इस दुनिया हम अपना ठिकाना भूल गए। बेसुध होकर इस दुनिया में हम अपना ठिकाना गए। हम आना पे हम अपना ठिकाना भूल गए। हम होश में आना भूल गए। पहुंचे ना थे जब तक मंजिल पर, कुछ नफरत बाकी थी दिल में। इस गुरु की नगरिया में आकर हम अपना बेगाना भूल गए। हम अपना
अपना बेगाना भूल गए, हम अपना ठिकाना भूल गए। तो इसी के साथ अंत में सभी लोगों के लिए शुभकामना करते हुए मंगल कल्याण सबका हो, मालिक के चरणों में ये प्रार्थना करती हूँ कि सबका कल्याण मंगल कल्याण हो। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधा स्वामी, सबको राधा। भजन ले लो।